हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल योर ग्लोबल मेंटर्स। मेरा नाम अतुल जैन है और मैं एक फॉरेन एजुकेशन काउंसलर हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। यूके के मतलब यूके में स्टूडेंट वीज़ा में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इन सभी चीज़ों के अरेंजमेंट के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आज। इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि देयर आर फ्यू चेंजेस दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, और अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ जाएंगे तो आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद यूके स्टडी वीज़ा प्रोसेस एंड टाइमिंग्स। ठीक है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेनली लगते हैं स्टार्टिंग में। आपको कैश नंबर होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूके के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको कैश इशू करती है। कैश इशू होने के बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड लीगल पासपोर्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ें होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें लग सकती हैं मैं आपको बता दूं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फिनेंस। आपके पास आपके फंड होने चाहिए। फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दो तरह की तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं फंड्स का। एक, आप लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन। सैंक्शन लेटर होना चाहिए, लेकिन इसमें एक ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए। सैंक्शन लेटर सिर्फ अप्रूव्ड बैंक से ही हो तो चलेगा। मतलब यूके ने लिस्ट ऑफ बैंक्स बना रखे हैं जिन बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसको अप्रूव करेंगे। अदरवाइज अगर आप किसी और बैंक से ले लेंगे या किसी कोऑपरेटिव बैंक से आपने लोन लेटर ले लिया तो वो अप्रूव नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपके पास आपके सेविंग्स में या आपके माँ बाप के सेविंग्स में 28 डेज पुराना फंड हो, फॉर एग्जांपल आपकी फीस है 25 लाख रुपीस और स्टेइंग कॉस्ट है 10 लाख, 35 लाख, आपने 3 लाख रुपए पे कर दिया है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी को, तो बचा 32 लाख रुपीस आपके पास 28 डेज पुराना फंड होना चाहिए। ठीक है, ये दो रूप में हो सकता है। एक, या आपके सेविंग्स में हो सकता है या आपके पास एफडी हो सकता है। अगर आप माँ बाप से ले रहे हैं ये पैसा तो आपको उनसे एक अप्रूवल लेटर भी लेना पड़ेगा कि हाँ, वी आर अलाउइंग दैट माय सन और अ डॉटर कैन यूज दिस फंड फॉर स्टडीज। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो ATAS सर्टिफिकेट लगता है। ATAS सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिवर्सिटी देती है और वो आपके पास होना चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर योर कोर्स। इसके अलावा प्रूफ ऑफ पेरेंटल और लीगल गार्जियन कंसेंट इफ यू आर बिलो 18। अगर आप 18 के अंदर में हैं तो आपके माँ बाप का कंसेंट भी लगेगा। प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप टू योर पेरेंट्स और गार्जियन इफ यू आर अंडर 18, आपके रिलेशनशिप का भी प्रूफ लगेगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल रिपोर्ट। ट्यूबरक्लोसिस, वहाँ पे पूरी बॉडी की जांच नहीं होती लेकिन टीवी का आपका मेडिकल रिपोर्ट लगेगा। आप ये काम एग्जैक्टली जब आप अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाते हैं उसके 2 दिन 1 दिन पहले भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अपॉइंटमेंट है उसी सिटी में अप्रूव्ड हॉस्पिटल में। सारे किसी भी हॉस्पिटल से आप जाकर ये टीवी रिपोर्ट नहीं ले सकते। इनके लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल है जहां पे जाकर आप ये कर सकते हैं। तो अप्रूव हॉस्पिटल से आप 2 दिन पहले जाकर अपना अपॉइंटमेंट ले लें, अपना रिपोर्ट लेके, उसके बाद वहीं पर आप सबमिट करके आ सकते हैं। इसके अलावा यू मे नीड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। ये आपको उसके गाइडेंस में मिल जाएगा। सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट की मैंने पूरी जानकारी दे दी। नॉर्मली आपको यही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप 18 से अंडर हैं, इफ यू विल नीड अ रिटन कंसेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और वन पेरेंट इफ दे हैव अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके एक माँ बाप में से सिर्फ माँ है या पिताजी हैं तो सिर्फ एक का होगा या उनके पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा एक का। अदरवाइज दोनों की कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है, they must include in their consent for your visa application, for your living and care arrangement in UK, your travel to UK. You also need to provide a copy of your birth certificate. Birth certificate भी होना चाहिए और वो भी गवर्नमेंट में, और वो भी इंग्लिश का। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपने हिंदी के बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे अप्लाई किया है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको वो इंग्लिश में बर्थ सर्टिफिकेट आपके अपने नगर निगम से ट्रांसलेट करवा के, सील साइन करवा के लगेगा। ठीक है, इट मे टेक एटलीस्ट 7 to 8 days। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन फी। एप्लीकेशन फीस इज अराउंड 348 पाउंड फॉर स्टूडेंट वीज़ा 1 साल के लिए। अगर आपका कोर्स 2 साल का है तो उसका ज़्यादा वीज़ा लगेगा, और अगर ये वीज़ा के चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। वही अगर आपके 3 साल का कोर्स है तो उसका भी और ज़्यादा लगेगा। तो 1 साल के लिए 348 पाउंड लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़। क्या सिर्फ यही कॉस्ट है? नहीं, इसके अलावा आपका ट्यूबरक्लोसिस का जो कॉस्ट है वो तो है ही है। VFS अपना थोड़ा बहुत कॉस्ट लेगा, और इसके अलावा IHS इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज, आप जब अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए उसी वक्त आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है। पर ईयर फुल इंश्योरेंस का, पूरा इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह सब इंक्लूडेड रहता है उसके अंदर में, और ये जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70,000 के आसपास होता है। तो मतलब एप्लीकेशन के वक्त आपके पास 1,05,000 रुपये होने चाहिए, और ये आपके अकाउंट से डिडक्ट एप्लीकेशन के वक्त ही हो जाएगा, वीज़ा एप्लीकेशन के वक्त।
ठीक है। इसके बाद आपको बायोमेट्रिक्स के लिए आना पड़ेगा। बायोमेट्रिक्स के वक्त में आपको अपने फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ देने पड़ेंगे। यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ये भी होगा आपके साथ। और आपके इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं आफ्टर यू अप्लाई, मतलब इसके बाद क्या होते हैं मैं आपको वही बता दूं। 2-3 चीजें हो सकती हैं। योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी वेरीफाइड, मतलब आप जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं या सैंक्शन लेटर लगा रहे हैं वो सब वेरीफाई होगा, है ना। आपका हो सकता है किसी कोर्स में आपकी इंटरव्यू भी हो, तो आपकी इंटरव्यू होगी। और अगर कोई पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव सम क्रिमिनल कन्विक्शन, तो उसकी भी जांच होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी उन्हें शक होगा तो वो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। कई बार डिले भी होता है, और ये सारी चीजें तभी होती हैं जब डिले होता है, कहीं आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ फ्लॉ दिख जाए उन्हें, तब होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादातर चीज़ें इसमें इंक्लूड कर ली है वीज़ा के लिए। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए किसी और कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो बिल्कुल कमेंट करें, मैं अपना नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। माय नेम इज अतुल जैन एंड आई रिप्रेजेंट योर ग्लोबल मेंटर्स।